झारखंड में नर्सिंग ट्रेनिंग के नाम पर गई छत्तीसगढ़ की 35 युवतियों को बंधक बना लिया गया है। कांकेर और आसपास के जिलों की ये गरीब घर की बेटियां अब रो रो कर अपने घर वापसी की गुहार लगा रही हैं। एक वायरल वीडियो ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है, जिसमें एक बेटी सिसकते हुए कह रही है कि उसे घर जाना है, लेकिन ठेकेदार और वहां मौजूद महिला उसे बिना पैसे दिए नहीं जाने दे रही। इस दिल दहला देने वाली घटना के सामने आते ही कांकेर जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। कलेक्टर ने झारखंड के गढ़वा जिले के अधिकारियों से संपर्क साधा है। बेटियों को ज्यादा कमाई का लालच देकर दूसरे राज्यों में ले जाने और फिर बंधुआ मजदूर बना देने का ये कोई पहला मामला नहीं है। ये घटना हमारे ग्रामीण अंचलों में फैले मानव तस्करी के उस काले जाल को बेनकाब करती है, जिसमें हमारी भोली भाली बेटियां फंस रही हैं। प्रशासन अब विशेष रेस्क्यू टीम भेजकर इन सभी बेटियों को वापस लाने की तैयारी कर रहा है। बस्तर के बीहड़ों से एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने हाल ही में प्रदेश से नक्सलवाद के पूर्ण सफाई का दावा किया था, लेकिन अब तेलंगाना पुलिस से मिली एक खुफिया और बेहद गंभीर रिपोर्ट ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। प्रतिबंधित माओवादी संगठन की उत्तर तालमेल कमेटी ने एक लंबा पत्र जारी कर अपने कैडर को अभी शांत रहने का निर्देश दिया है। ये एक सोची समझी खौफनाक साजिश का हिस्सा हो सकता है। लगातार मुठभेड़ों और शीर्ष नक्सलियों के सरेंडर से बौखलाए माओवादी अब नई रणनीतियां बना रहे हैं। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा जैसे अंदरूनी इलाकों में जनताना सरकार के नाम पर फिर से तेंदुपत्ता ठेकेदारों और सरपंचों से अवैध वसूली की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर आ रहे हैं, जहां वे 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बड़ी सुरक्षा बैठक करेंगे। सुरक्षा बलों को अब और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि खामोशी अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले की होती है। साल 2010 का वो मनहूस दिन कोई नहीं भूल सकता, जब ताड़मेटला में 75 सीआरपीएफ जवान और एक राज्य पुलिस का जवान नक्सलियों के कायराना हमले में शहीद हो गए थे। पूरे देश को रुला देने वाले सबसे बड़े नरसंहार में अब 16 साल बाद एक ऐसा फैसला आया है जो हर देशवासी को पीड़ा दे रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सभी 11 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इतने बड़े नरसंहार के बाद भी असली कातिलों की पहचान साबित न कर पाना बेहद दर्दनाक है। 500 से ज्यादा हथियारबंद नक्सलियों ने इस खून की होली को अंजाम दिया था, जिसका मास्टरमाइंड हिड़मा था, जिसे बाद में मार गिराया गया। लेकिन अदालत में प्रत्यक्ष सबूतों और गवाहों की कमी के कारण कानूनी तौर पर कोई भी दोषी साबित नहीं हो सका। ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी विफलता है, जिसने शहीदों के परिवारों के जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। राजधानी रायपुर के मोवा इलाके में बीती रात एक दिल दहला देने वाला डबल मर्डर हुआ, जिसने रिश्तों के कत्ल की खौफनाक दास्तान लिख दी। एक बाउंसर पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के चलते ऐसा खूनी खेल खेला कि देखने वालों की रूह कांप गई। विवाद से तंग आकर पत्नी अपनी 1.5 साल की मासूम बच्ची को लेकर मायके चली गई थी। नशे में धुत आरोपी पति अपनी लाइसेंसी पिस्टल लेकर ससुराल जा पहुंचा और बच्ची से मिलने की जिद करने लगा। जब उसकी साली गीतांजलि ने उसे समझाकर वापस जाने को कहा, तो उसने सीधे उसके माथे पर गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर छत से नीचे आई दूसरी साली दुर्गेश्वरी पर भी इस हैवान ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। चंद सेकंड में घर खून से लाल हो गया और दोनों बहनें तड़प तड़प कर दम तोड़ दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना ने वीआईपी सिक्योरिटी के नाम पर बांटे जा रहे हथियारों के लाइसेंस पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सड़कों पर दौड़ती मौत का एक खौफनाक मंजर रायपुर में देखने को मिला, जब बलौदा बाजार से रायपुर आ रही नगर निगम की एक सिटी बस जब्बार नाला के पास अचानक धूं कर जल उठी। बस के पिछले हिस्से से अचानक धुआं उठने लगा। गनीमत ये रही कि बस के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी रोक दी और सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया। चंद मिनटों के भीतर ही पूरी बस आग के भयानक गोलों में तब्दील हो गई। अगर यात्रियों को उतरने में कुछ पल की भी देरी होती तो एक बहुत बड़ा और दर्दनाक हादसा हो सकता था। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ये घटना उन सभी बस ऑपरेटर्स के लिए एक चेतावनी है जो मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और आम जनता की जान को दांव पर लगाकर गाड़ियां सड़कों पर दौड़ा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ हुए सबसे बड़े धोखे यानी सीजीपीएससी घोटाले में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई की जांच के बाद अब अदालत ने इस मामले के अहम आरोपी उत्कर्ष चंद्राकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस घोटालेबाज ने 25-25 लाख रुपए लेकर 30 से 35 अपात्र उम्मीदवारों को प्री और मेंस परीक्षा के पेपर बेचे थे। जांच में ये सनसनीखेज बात सामने आई है कि परीक्षा से ठीक पहले इन उम्मीदवारों को एक बस में भरकर बारनवापारा के एक लालीशान रिजॉर्ट में ले जाया गया था। वहां उन्हें लीक किए गए प्रश्न पत्र और उनके उत्तर रटाए गए थे। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड तत्कालीन पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी था, जो फिलहाल जेल की हवा खा रहा है। कलकत्ता की जिस प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपने गए थे, वहीं से एक कर्मचारी के जरिए पेपर रायपुर लाए गए और रसूखदार नेताओं और अधिकारियों के बच्चों को डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बना दिया गया। ये हमारे होनहार और दिन रात मेहनत करने वाले युवाओं के सपनों की सरेआम हत्या थी। भ्रष्टाचार का दीमक किस कदर हमारी व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतमाला प्रोजेक्ट में सामने आया है। रायपुर, अभनपुर और कुरुद ब्लॉक में अफसरों, भूमाफियाओं और व्यापारियों ने मिलकर 100 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा घोटाला कर डाला। कॉरिडोर बनने की भनक लगते ही बाहरी व्यापारियों ने इन गाँव में डेरा डाल लिया और किसानों से औने पौने दाम पर जमीनें खरीद ली। इसके बाद मुआवजे की रकम बढ़ाने के लिए एक एक जमीन को 50 से 60 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया और अपने ही बेटे, बहू और रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों रुपए का मुआवजा डकार लिया गया। एक ही परिवार के लोगों ने 20 से 22 करोड़ रुपए तक का मुआवजा उठाया है। इस खेल में किसान ठगे गए और माफिया मालामाल हो गई। प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे इस काले कारनामे ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की पारदर्शिता पर एक बहुत बड़ा तमाचा जड़ा है। शराबबंदी की बातें तो बहुत होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में शराब की सप्लाई चेन ही ध्वस्त हो गई है, जिससे राज्य सरकार को महज 15 दिनों में 500 करोड़ रुपए के राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। हुआ यूं कि आबकारी विभाग ने बिना किसी ठोस तैयारी के कांच की जगह प्लास्टिक की बोतलों में शराब बेचने का फरमान जारी कर दिया। इस अचानक आए फैसले से शराब डिस्टिलरी और बॉटलिंग करने वाली कंपनियों में हड़कंप मच गया और उत्पादन पूरी तरह से ठप पड़ गया। जब दुकानों में देसी और सस्ती अंग्रेजी शराब का अकाल पड़ गया, तो सरकार को मजबूरन अपना फैसला वापस लेना पड़ा और 31 मई तक फिर से कांच की बोतलों में शराब बेचने की अनुमति देनी पड़ी। इस पूरी खींचतान में शराब लॉबी की मनमानी साफ नजर आ रही है। मांग पूरी न होने के कारण दुकानों पर भारी भीड़ लग रही है और शराब की कालाबाजारी बढ़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। किसानों और जमीन मालिकों के लिए एक बेहद राहत भरी और बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में अब जमीन के 100% रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिए गए हैं। प्रदेश के 20,000 से ज्यादा गांव के 5 करोड़ 87 लाख खसना रिकॉर्ड अब एक क्लिक पर उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तहसील कार्यालयों में नामांतरण के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जैसे ही आप जमीन की रजिस्ट्री कराएंगे, नामांतरण की प्रक्रिया अपने आप ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। यही नहीं, आपकी जमीन के रिकॉर्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक कर दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन के खसरा या B1 रिकॉर्ड में कोई भी बदलाव या फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करेगा, तो आपके मोबाइल पर तुरंत एक SMS अलर्ट आ जाएगा। इस नई और पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था से जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े, एक ही जमीन को बार बार बेचने के खेल और भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार होगा। प्रशासनिक ढांचे को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। एक साथ 43 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इस बड़े फेरबदल में 7 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। कोरिया, सूरजपुर, बीजापुर, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जैसे जिलों की कमान अब नए हाथों में सौंप दी गई है। इसके अलावा मंत्रालय स्तर पर भी भारी बदलाव किए गए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन विभाग, गृह एवं जेल विभाग, वित्त विभाग और स्कूल शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों के सचिव बदल दिए गए हैं। सरकार का साफ संदेश है कि अब काम में किसी भी तरह की सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये फेरबदल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में कई सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू किया जाना है और इसके लिए प्रशासन में नई ऊर्जा और सख्त अधिकारियों की जरूरत थी। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक रौद्र रूप धारण कर लिया है। तपती गर्मी के बीच आसमान से ऐसी आफत बरसी कि लोगों की सांसें अटक गईं। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर से लेकर सरगुजा तक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले भयंकर तूफान ने भारी तबाही मचा दी है। कई जगहों पर नेशनल हाईवे जलमग्न हो गए और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। तेज आंधी के कारण दर्जनों बड़े पेड़ जड़ से उखड़कर सड़कों और बिजली के तारों पर गिर पड़े। इसके चलते राजधानी समेत कई जिलों में घंटों तक ब्लैकआउट की स्थिति रही और पूरा प्रदेश अंधेरे में डूब गया।
तरपोंगी जैसे ग्रामीण अंचलों में गरीबों के कच्चे मकानों के छप्पर उड़ गए। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों तक ऐसा ही खतरनाक मौसम बना रहेगा और बिजली गिरने की पूरी आशंका है। हालांकि इसके बाद तापमान में फिर से 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी और भीषण गर्मी का दौर वापस लौट आएगा। राजनांद गांव से एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर आई है जिसने पूरे प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। पद्मश्री से सम्मानित और महिला सशक्तिकरण की मिसाल फूलगासन बाई के दिन दहाड़े अपहरण की कोशिश की गई। उनके ही संपर्क में रहने वाली एक महिला खुशबू साहू ने अपने पुरुष साथियों के साथ मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। बातचीत के बहाने घर से बाहर बुलाया गया और फिर कार में जबरन बैठाकर उनके हाथ पैर बांध दिए गए और मुंह पर गमछा लपेट दिया गया। गनीमत ये रही कि चिखली पुलिस चौकी के पास रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस की पैनी नजर उन पर पड़ गई और फूलबासन बाई को सुरक्षित बचा लिया गया। इस दुस्साहसिक घटना के बाद विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कांग्रेस ने सीधे प्रदेश के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है। राजधानी रायपुर के रावाभाटा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मितानिन के घर से एक बैग में देसी बम, डेटोनेटर, एयरगन, बैटरी और लिक्विड केमिकल बरामद हुआ। ये खतरनाक और जानलेवा सामान कोई और नहीं बल्कि इलाके के कांग्रेस नेता का साला विनय देवांगन रख कर गया था। आरोपी ने मितानिन को ये कहकर बैग थमाया था कि इसमें कुछ जरूरी कागज है और वो सुबह आकर ले जाएगा, लेकिन मितानिन की सूझबूझ और पार्षद की सतर्कता से एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। बम निरोधक दस्ते में घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर बम को डिफ्यूज किया। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो पिछले कई दिनों से अपने घर से भी गायब था। फिलहाल पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की ताज़ा रिपोर्ट ने छत्तीसगढ़ के समाज का एक कड़वा और खौफनाक सच उजागर किया है। रिपोर्ट के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि हमारे प्रदेश में अपराध का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। हत्या और डकैती जैसे पारंपरिक अपराधों की जगह अब साइबर क्राइम ने ले ली है, जिसमें सीधे 50% का भारी उछाल दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाले आंकड़े महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के हैं। प्रदेश में 14,000 से ज्यादा मामले ऐसे दर्ज हुए हैं जहां महिलाओं के साथ उनके पतियों या रिश्तेदारों ने क्रूरता की हदें पार की हैं। इसके अलावा दुष्कर्म और पीछा करने के भी हजारों मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि समाज का नैतिक पतन हो रहा है। बच्चों के खिलाफ अपराध और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार के अनगिनत मामले आज भी अदालतों की फाइलों में धूल फांक रहे हैं। अब बात करते हैं जिंदगी को बचाने की एक ऐसी जद्दोजहद की जिसे सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। बालोद जिले के एक गांव में शिकार और पानी की तलाश में भटकता हुआ एक खूंखार तेंदुआ 22 फीट गहरे और पानी से भरे कुएं में जा गिरा। रात के अंधेरे में मौत को सामने देखकर इस तेंदुए ने हार नहीं मानी। वो सुबह 3 बजे से लेकर 11 बजे तक पूरे 8 घंटे तक कुएं में लगे पानी के एक पतले से पाइप को अपने दांतों से कसकर पकड़े रहा और अपने पंजे एक छोटे से पत्थर पर टिकाए रखे। जरा सोचिए, 8 घंटे तक मौत से ये खौफनाक लड़ाई। सुबह जब ग्रामीणों ने उसे देखा तो वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी करते हुए लगातार 4.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और आखिरकार उस तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये घटना सिखाती है कि चाहे इंसान हो या जानवर, जिंदगी जीने की इच्छा किसी भी मुसीबत से बड़ी होती है। तो ये थी छत्तीसगढ़ की 15 बड़ी खबरें। आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।